दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है और उसमें बोला है कि उन्होंने वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है डॉक्टर निताशा कौल, उसे भारत में रोकने से क्यों मना किया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला कि ये हमारा सोवरेन राइट है और हम किसको यहाँ पर घुसने देना चाहते हैं, किसको घुसने देना नहीं चाहते, उसका डिसीजन हम खुद लेते हैं। निताशा कौल को 26 फरवरी को बेंगलोर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने रोक लिया था। उसको बोला गया था कि आपको भारत में घुसने की इजाजत नहीं है। निताशा कौल कर्नाटका गवर्नमेंट के निमंत्रण पर किसी कॉन्फ्रेंस में बेंगलोर आई थी। अब कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट है वो आप समझ सकते हैं, कांग्रेसी गवर्नमेंट है। कांग्रेस ने हमेशा देश के खिलाफ काम किया है। 1947 में इसी पार्टी ने देश के टुकड़े करवाए और हमेशा पाकिस्तानियों के फेवर में काम करती रहती है। जब हमारा देश आजाद हुआ और धर्म के आधार पर दो टुकड़े हो गया, तो पता नहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में क्यों रोक के रखा। इसके बाद 1960 में जब अयूब खान वहां पर मिलिट्री जनरल था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसके साथ में संधि कर ली, जल समझौता कर लिया और उनको पानी देता रहा। पाकिस्तान ने बनने के बाद कभी भी हिंदुस्तान के साथ में मित्रता का रुख नहीं अपनाया। जैसे ही पाकिस्तान बना उसके बाद में उन्होंने कश्मीर के ऊपर कबायलियों को घुसेड़ दिया और उनके साथ में मिलिट्री वाले घुसे और आधा कश्मीर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसी तरीके से 1962 में जब भारत चाइना के साथ में लड़ाई में हार गया था, तो उसी का मौका देखते हुए 65 में वही जनरल अयूब खान ने फिर से भारत के ऊपर एक युद्ध थोप दिया, जो अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक चला था। उसके बाद में 71 में जनरल याहिया खान ने फिर से एक लड़ाई लड़ी। फिर जब जनरल जियाउल हक वहां पर आए तो उन्होंने अलग तरीके से एक तरीका अपनाया और यहाँ पर टेररिस्ट लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी शुरू कर दी। पहले पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसको हवा दी, उसके बाद में कश्मीर में भी हवा फैलानी शुरू कर दी और बाद में जनरल मुशर्रफ ने जो कारगिल में किया, ये निताशा कौल जो है, ये कश्मीरी पंडित है। गोरखपुर में नवंबर 76 में पैदा हुई थी। उसके बाद में इसकी जो एजुकेशन है वो दिल्ली में हुई, वहां से उसने बीए किया। उसके बाद में फिर ये शायद मास्टर्स करने के लिए या फर्दर स्टडी करने के लिए लंदन चली गई और वहां पर इसने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद में वहीं पर ये प्रोफेसर बन गई। निताशा कौल जैसी पता नहीं कितने विभीषण, जयचंद या मीर जाफर हमारे हिंदुस्तान में हैं, जो ऐसी खुराफातें करते रहते हैं। जो ध्रुव राठी है, वो जर्मनी में बैठा हुआ है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा बकबक करता रहता है। अब निताशा कौल को हिंदुस्तान में जब घुसने की अनुमति नहीं मिली, तो सबसे बड़ा दुख किसको हुआ? कांग्रेस को और कांग्रेस के चाटुकार पत्रकारों को। मैं आपको निताशा कौल के बारे में कुछ लोगों के वीडियो दिखाता हूं। देखिए कैसे इन्होंने कितना खुराफात किया है।
एक मिनट, निताशा कौल का मैं दिखाता हूँ कि किसने निताशा कौल के बारे में आंसू बहाए हैं। बरखा दत्त, करण थापर, साक्षी जोशी। देखिए निताशा कौल के बारे में थोड़ा सा आपको इसको दिखा देता हूँ कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। ये देखिए, करण थापर, बरखा दत्त और भी है, वो वायर वाली, अपना क्या नाम है उसका, आरफा खनम शेरवानी। ऐसे लोग हैं। कश्मीरी मतलब प्रोफेसर कौल से क्यों डर गई मोदी सरकार, ये साक्षी जोशी, ये विनोद कापरी की वाइफ है, वो पार्किंग लॉट वाली। ये वायर देखिए, द वायर, प्रोफेसर इज डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया हैज हर। इसके अलावा हिंदू, मतलब जितने भी मोदी और बीजेपी या नेशनलिस्ट, एंटी नेशनल जो एलिमेंट है इंडिया में, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का, निताशा कौल जैसे लोगों का ओसीआई कार्ड जो है ना, वही खत्म कर देना चाहिए। अरे जब ये बोलती है कि कश्मीर में कोई मास्कर हुआ ही नहीं, ये बोलती है माइग्रेशन हुआ था। इसी तरीके से बोलती है कि 370 जो वहां से हटाई गई वो गलत हटाई गई। ये पाकिस्तान में जाती है, वहां पर समिट्स में इंडिया के खिलाफ बोलती है, मोदी के खिलाफ बोलती है, योगी के खिलाफ बोलती है। मतलब इसके अंदर एंटी सनातन और एंटी इंडिया का ही पूरा पूरा मतलब जहर घोलती रहती है ये। मैं इसका दो एक अगर वीडियो मिलता है तो आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा ये देखिए, ये क्या, मेरे को तो मतलब अजीब लगता है कि हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के खिलाफ ये लोग कैसे इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं। देखिए ये क्या बोल रही है टेस्टिमनी। ये डॉक्टर निताशा कौल एक्सपर्ट टेस्टिमनी ऑन कश्मीर यूएस कांग्रेस हियरिंग 2019 में ये बकवास कर रही थी। क्या बोल रही है, इसका काफी लंबा होगा शायद, मैं थोड़ा सा इसका 15 मिनट का है, ठीक है, देखिए। Go on to our next witness. Nitasha Kaul is an associate professor at the University of Westminster. She's associated with the Center for the Study of Democracy. Her research and publications covered themes relating to democracy, political economy, identity, and feminist and post-colonial critiques. And we will now hear from Ms. Kaul. Yeah, Or should I Nitasha. say Dr. Kaul? Yeah, Kaul actually. Thank you so much. Let me just start the timer because I have to fill this house in on. Apologies. Fill this house in on 1,000 years in 5 minutes. But let me begin by saying good afternoon to everyone here, Chair Showman, and everyone else. I want to begin by saying that I'm mindful of the ironies of speaking here in non-communal terms, being someone who's a Kashmiri Pandit herself by birth, but also being someone who's from Kashmir, grew up in India, lives in England, and is speaking in the US today. So there are multiple colonial transitions there that are important. And I think that
because my written statement is already with you, I will focus on some of those points. But let me just respond to a few things by starting out by saying that the parallels with Nazi Germany and with the Holocaust are actually very apt, because the RSS in India, and about whom concerns were raised in the morning as well, is a nationwide paramilitary that is the ideological parent of the current ruling party. And the RSS has avowedly an idea of turning India into a Hindu nation. It also has this idea of an undivided India where everything else in the region will become a part of a Hindu India. Please also remember that the New York Times in 1922 had profiled Hitler, saying that Mr. Hitler's anti-Semitism is neither as violent nor as genuine as it sounds. So things take time to unfold, and the proto-fascist trajectory that sadly the secular democracy of India is on is very worrying for us all. Let me also say that Shujat Bukhari, I have been to Kashmir every year, 2015, 16, 17, 18, 19, including this year during the elections when the whole place was deserted. And Shujat Bukhari, on that visit at the end of 2016, was the person who had launched my novel. I also write fiction in Kashmir. There is a video of that on YouTube. And he had spoken about the value and worth of what I'm saying. So I do not represent here Indian interests or Pakistani interests. And in fact, that is precisely the problem, that the people who speak about Kashmiri self-interest and the rights of Kashmiris themselves are the ones who are most vulnerable from any and every side. The communal politics serves no one. It does not serve the Indians. And Kashmir, if Kashmir were a communal issue, then Muslims in India would feel the same as Kashmiri Muslims, and they do not. So it is not a communal issue. It is albeit an issue that has been communalized. I also want to say that every other day for Kashmiris is a commemoration of a massacre. And when Indians, and this is really not personally against Indians or Pakistanis, but when Indians expect an acknowledgement of a massacre like the Jallianwala Bagh massacre, where under General Dyer, fire was opened on unarmed protesters, what about all of the Kashmiri protesters? What we are asking here is really very, very simple. We're asking for human rights, for substantive democracy, and for the question of freedom, that people who have been fired upon for just gathering. अब बताइए, इससे आपको लगता है ना कि ये किसी मतलब पाकिस्तानी सूरज इसको चटाया गया या पाकिस्तान की शादी कर रखी है? ये वी बोल रही है, वी मतलब हमारे को फायर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. She doesn't recognize herself as a Kashmiri Pandit. She recognizes her as if she is a Kashmiri, and lot of atrocities are being perpetrated on her. ये ऐसा बोल रही है. देखिए किस तरीके से वो कर रही है. Non-violently over the years in numerous massacres that I have listed in my statement, there should be an acknowledgement from the state to say, we are sorry. Nothing can move on until there is an acknowledgement of all of the human rights violations that have gone on for these people who have been an important site of early Buddhism, who have seen Hindu rulers, who have seen Mughal rulers, Afghan rulers, and then who have been sold for the equivalent of something like $150,000 in 1846 by the by clauses of the Treaty of Lahore and Amritsar without their consent, and who have then had an unrepresentative ruler who's, throughout the 19th century, it's a story of absolute tragedy. And when we come into the 20th century, I mean, Kashmir is one of the first interstate disputes that the UN was prominently involved in. And there are several resolutions in those early years that the UN was actually trying under various people to demilitarize, under Norton, under Dixon, under Menzies. This is a long and complex history, but that complexity should not blind us to the should not obfuscate from us the very simple fact that there is a political problem here, which is compounded by आप human इस rights वीडियो को बाद में violations, कभी देख and the लीजिएगा. मैं international आपका टाइम community वेस्ट नहीं has a करना role, चाहता. because this मैं has आपको not थोड़ा just सा निताशा कौल के बारे implications में, for जो Kashmiris एक्स में who are चल रहा है, currently ट्विटर under में चल siege रहा है, and वो थोड़ा under सा collective. ट्विटर में क्या चल रहा है थोड़ा सा बताता हूँ. वहां से 2-4 चीजें से आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं इसको क्या बोलूंगा. ये महिला अपने आप को हिंदुस्तानी बोलती है, बट ये हिंदुस्तानी है क्या? ये देखिए, आप खुद देखिए.
audiences, the RSS and the BJP, they work hand in glove with each other. The RSS actually has camps where young boys and girls are trained in the use of weapons. There is evidence of this, well documented, where they are taught and they've made statements such as "we will build bombs, we will kill Muslims," and there is video footage recorded that they have of Yogi Adityanath, one of their MPs, the BJP MPs, on stage with people his supporters are asking the crowd to exhume the dead bodies of Muslim women and to rape them. And that was followed by an incident like that actually happening. कितना जहर उगल रही है, सुनिए देखो इसको. That person is still an MP. The BJP, RSS, the Sangh Parivar ideology is not one of civic nationalism. It's not one of looking at people in terms of their rights. It is very much along a socially regressive, community-based notion of rights. And just one point. In failed to resolve it, what do you think this government's going to do? Well, you see, on the issue of Kashmir, actually, the Hindu nationalists are just a more extreme version of the Indian nationalists, because throughout the 90s, it wasn't the BJP in power. However, what they share is a more extreme version of the same argument that doodh mangoge to kheer denge, Kashmir mangoge to cheer denge. If you ask for milk, we'll give you pudding. If you ask for Kashmir, we'll tear you to bits. It's one of the most militarized places in the world. The Armed Forces Special Powers Act, which is an emergency powers act, has now been in force for 25 years plus. So there have been, these tens of thousands of killings, women who are half widows, mass graves, mass rapes. It's a complete travesty of justice there. And the thing is that those people are being claimed in the name of a democracy, but really the concern is with territory, not the people there. And there isn't any genuine effort, most of the time, by this government included. In the past, they've said insaniyat ke daire mein, in the ambit of humanity we'll talk. Okay. But they don't. The Kashmiris are not involved. Let me bring wants to negotiate sovereignty, and that's not going to be on the table. And I didn't know that Dr. Kaul was the representative of the Pakistan embassy in Yes. Dr. Gautam Sen बोल रहे हैं कि she is an agent of Pakistan. She is working in Pakistan embassy. ये बोल रहे हैं. देखिए कितनी गधी है ये, क्या बताऊं मैं इसके बारे में. मतलब अब बताइए, आप लोग खुद डिसाइड करिए. देखिए यहाँ पर ये निताशा कौल ये सोनिया गांधी से अवार्ड ले रही है. सोनिया गांधी ने इसको पैम्पर किया था. आप सोच लीजिए किसकी चमची है ये देखिए क्या बोल रही है. कश्मीर वाज नॉट, इज नॉट एंड वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. अरे 1994 में कांग्रेस गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने बोला था कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी ने नहीं बोला था. लेकिन ये किस तरीके से बकवास करती है और इसको बुला रहे हैं. मतलब सोचिए कि सिद्धारमैया और डीके श्री कुमार के पास इतनी तो कल नहीं होगी. इसका नाम पक्की बात है ये राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने ही इसको बोला, वो इसको बुलाओ. देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है. इस्लामोफोबिया इंडिया बाय निताशा कौल. Hindu nationalist leaders of RJP in 1990 established their credential as Hindu power that culminated in destruction of Babri Masjid. ये बोल रही है. इसके बाद इधर देखिए, एक मिनट. Globally respected, intellectual and deeply knowledgeable about many countries, another jewel UK stolen from India does not know why she was denied entry in India. देखिए ये है यहाँ पर, वही मैंने आपको दिखाया ना वीडियो. उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है. ये वही मैंने आपको दिखा दिया उसके बारे में. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या. लिसन टू योर डार्लिंग हेट पिक्चर फ्रेंड निताशा कौल, अ पाकिस्तानी एजेंट, शी स्प्यूज एब्सोल्यूट लाइज. अब यहाँ क्या देखें, महबूबा मुफ्ती टू कैन लीव इंडिया. महबूबा मुफ्ती उसको बोले कि क्यों उसको बाहर भगाया था. तब जब तक ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं तो क्या होने वाला है. ये भी सुरा भास्कर है, ये बाहर में बैठी हुई है. मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी इस तरीके के लोग बाग हैं इनका ओसीआई कार्ड खत्म कर देना चाहिए. बिल्कुल, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया एट ऑल.
देखिए for the country. It's necessary for maybe individual political figures, even for political parties. But why does a country need this level of othering? And in my work on Hindutva, of course, I've argued about the various dynamics of this, of how this project functions, which I won't repeat here. But I do want to mention that in terms of Islamophobia, it's multidimensional, it's pervasive, it's deeply rooted, and it functions in various registers. And I've previously spoken about how the Indian Muslim citizen is seen as a suspect citizen. The Kashmiri Muslim is seen as a latent terrorist. The Muslim refugees, such as the Rohingya, are seen as invasive pests. ये अरुंधति राय है, इंडिया की अरुंधति राय है. And the nation state of Pakistan, the neighbor of Pakistan. यहाँ क्या बोल रही है? देखिए क्या बोल रही है यहाँ पर. India Chief of Defence Staff killed in an air crash Thursday along with other Bipin Rawat. As Army Chief, he had defended the use of Kashmiri civilian tried to jeep as a human shield and wished that protesters in Kashmir use gun as they. ये ऐसे बोल रही है, क्या बोलेंगे? देखिए ये शेरवानी के साथ यहाँ देखो क्या बोल रही है. Has written a novel called Future Tense, where she legitimized justified independent terrorism called India and Indians oppressors. Foreign information hate over profits is cloaked under terms like resistance and oppression, which is nothing but Islamic. ये क्या बोल रही है? Towards resistance, the novel is story of this resistance to oppression and jihad बोल रही है. Anyway, तो ये मैं आपको इसके बारे में इतना बता दिया. अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भारतीय गवर्नमेंट को और होम मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में एंट्री देना बंद करो, तभी हिंदुस्तान सेफ रहेगा. हिंदुस्तान में कभी भी जब गड़बड़ हुई है तो अंदर से जो घर का भेदी होता है उसने लंका ढाई है. अब जैसे कि निताशा जैसे, इसकी जरूरत क्या है? ये जब ब्रिटेन में, तो यहाँ पर क्यों आकर के यहाँ पे आके बकवास करती है? हमारे बारे में क्यों बोलती है? ब्रिटेन के बारे में बोलना, जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अपने प्यारे प्यारे देश, दो देश पाकिस्तान के बारे में बोल, इनके बारे, हमारे बारे में क्यों बकवास करती रहती है? मुझे समझ में नहीं आता. और यहाँ के जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो इसके लिए आंसू बहा रहे हैं, और जो पार्टियां या जो नेता इनके लिए आंसू बहा रहे हैं, उनको थोड़ा सा वॉच में रखो. मुझे ऐसा लगता है 100% इसको जॉर्ज सोरेस या ISI फाइनेंस करता है, ये पक्की बात है. तो ये एक वीडियो था जिसको मैं आपके सामने मतलब लाना चाह रहा था, इस इशू को सामने लाना चाह रहा था कि आप ऐसे लोगों से होशियार रहिए, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में, कहीं भी बैठे हो. और अगर वो हिंदुस्तान के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, अरे तुम वहां पे बैठे अपना कमा रहे हो, तुम्हारे को क्या लेना देना हिंदुस्तान में क्या हो गया क्या नहीं हो. लेकिन ये पक्की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इनको वहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए फंडिंग दी जाती है. और ये लोग तो वैसे भी, कश्मीरियों का तो मुझे वैसे भी भरोसा नहीं. ये लोग बहुत गड़बड़ करते थे. वो कौल जैसे लोग थे, उन्होंने कितना चाइना के टाइम में हमारा सत्यानाश किया. अभी वो जो संजय किशन कौल है, जो भी चीफ जस्टिस, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ, कितनी बकवास करता था. एनीवे, तो ये वीडियो था आपके लिए. आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ले लें. मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इशू के साथ. तो तक के लिए नमस्कार.